स्वागत है दोस्तों। आज हम राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं। जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनसे जितने भी तरह क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। ये पहला पार्ट है, इसके बाद एक पार्ट और बनेगा। तो अगर पिछली वीडियो अगर मैंने देखी है तो जरूर देख लें, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपकी यूपीएसआई और आपका रेलवे हो गया, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम क्यों ना, चाहे एसएससी लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी में इस तरह क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे पहले कह रहा क्वेश्चन कह रहा है आपका, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? ए अमेरिका के राष्ट्रपति से, बी फ्रांस के राष्ट्रपति से, सी ब्रिटेन के सम्राट से, और डी आपका श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ब्रिटेन के सम्राट से। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर कह रहा भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विरोधी दल के नेता, और डी भारत सरकार मुख्य सचिव। तो उसमें राइट आंसर दोस्तों हमारा है ऑप्शन ए यानी राष्ट्रपति। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? ए राष्ट्रपति में, बी कैबिनेट में, सी व्यवस्थापिका में, और डी आपका उच्च सदन में। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी ए हमारा राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का प्रधान, राज्य का प्रधान नहीं होता, केवल सरकार का प्रधान, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। तो और दोस्तों ऑप्शन ए सही है, राज्यों का प्रधान होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे भारतीय संसद के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे भारतीय संसद के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं दोस्तों? तो इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद और मंत्रिपरिषद। दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है दोस्तों इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, और डी ऑप्शन बहुमत दल का नेता। इसमें ऑप्शन बी राइट हमारा है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है तो राष्ट्रपति होता है। इसमें आंसर राष्ट्रपति होगा। इसमें कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। ए वह भारत सरकार का नागरिक हो, बी वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, सी उसमें लोकसभा के सदस्यों की निर्धारित सभी योग्यताएं हो, डी वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर है वो आपका डी। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? तो दोस्तों को पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? पैंसठ वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि मैंने बताया आपको राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी, 35 साल होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार हो सकता है? वो कितने बार भी हो सकता है, 1, 2, 3 बार, 4 से कोई मतलब नहीं, वो जितने बार चाहे लड़ सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो आपको पता होना चाहिए जो राष्ट्रपति होते हैं जनता द्वारा चुने नहीं जाते, यानी उनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ए सूची पद्धति, बी संचयी मत पद्धति, सी सापेक्ष बहुमत पद्धति, और डी आपका समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? ए संसदीय समिति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी निर्वाचन आयोग, और डी उच्चतम न्यायालय। दोस्तों राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्ताव और अनुमोदन को की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? ए 10, बी 20, सी 50-50, और डी आपका 100-100।
इसमें राइट आंसर हमारा है 50%, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी गई है? ए, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सी, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो, डी, कोई लाभ के पद पर ग्रहण न हो। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा, सी, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, और डी, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर इसमें एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा होता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। इसमें राइट आंसर हमारा दोस्तों है निर्वाचन आयोग द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति ऊपर पढ़ चुके हम लोग हैं, यानी ऑप्शन डी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? ए, चुनाव आयोग के पास, बी, संसद द्वारा, सी, उच्चतम न्यायालय द्वारा, और डी आपका उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन राइट हमारा है उच्चतम न्यायालय। आइए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर कन्फ्यूजन कर देते हैं, ये कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग लगता है कि वो तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? ए, अनुच्छेद 55, बी, अनुच्छेद 68, सी, अनुच्छेद 69, और डी, अनुच्छेद 71। दोस्तों राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 71 है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्या राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 1 माह, बी, 2 सप्ताह, सी, 1 सप्ताह, और डी, 3 सप्ताह। दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा होगा 2 सप्ताह, यानी ऑप्शन बी। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ए, 6 वर्ष के लिए, बी, 5 वर्ष के लिए, सी, 4 वर्ष के लिए, और डी 3 वर्ष के लिए। इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 5 वर्ष के लिए होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? ए, अनुच्छेद 54, बी, अनुच्छेद 56, सी, अनुच्छेद 57, और डी, अनुच्छेद 58। दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा बी है, अनुच्छेद 56। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्या भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? ए, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, बी, लोकसभा के द्वारा, सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, और डी, संसद द्वारा। तो दोस्तों उसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, संसद द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है कौन सी? तो आपको पता होना चाहिए, महाभियोग प्रक्रिया इसे कहते हैं, ठीक है, यानी संसद द्वारा महाभियोग लेके आते हैं, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हमारा होगा। आगे देखिए यहाँ पे, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किन सदनों द्वारा लगाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, बता चुके हैं आपको, ये महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? ए, किसी भी आधार पर, बी, संविधान के अतिक्रमण करने पर, सी, राज्य विधानसभा को भंग करने पर, और डी, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्या राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से, इसके संविधान से ली गई? तो ये अमेरिका से ली गई, दोस्तों को पता होना चाहिए, अमेरिका से ली गई है। आगे देखिए यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग देना होता है? जब महाभियोग लग जाता है, ठीक, यानी महाभियोग लगने पर राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी नए व्यूवर्स है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो डालें उसका अपलोडिंग करें, इसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाए। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की,
चाहे आपकी रेलवे हो, एनटीपीसी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, यूपीएसआई हो, सभी में इस तरह के एक क्वेश्चन जो रहता है। तो दोस्तों से अधिक शेयर करते रहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।